आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। तो बिना किसी देरी के आज का अपना टाइप शुरू करते हैं। हमारा आज का टाइप क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। ये बात आपको समझ में, वो चाहे रेलवे हो आपका, वो चाहे एसएससी हो, वो चाहे आपका बैंक हो, या फिर बात करें आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आई। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेन को बिल्कुल साइड कर दीजिए, क्योंकि हमारी क्लास में कॉपी पेन की कोई जगह नहीं। इस बात आपको समझ में आई। तो अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है देयर इज अ सेमी सर्कल ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, अ ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब 24 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्त है, इसमें अधिकतम क्षेत्रफल का एक त्रिभुज खींचा गया है। त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सिंपल से कितना आ जाएगा, सिंपल से आ जाएगा इसका 144। कितना आ जाएगा, 144। इसका क्या आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। कैसे, मैक्सिमम ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात सेमी सर्कल दे रखा है, तो सेमी सर्कल यहां से बना लेते हैं। अब सेमी सर्कल हमने यहां पे बना लिया। अब एक चीज समझो कि सेमी सर्कल की आपके डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये तो आपको दे रखा है। और यहाँ पे हम मान ले O पॉइंट है। अब 24 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया का आपको ट्राइंगल पता करना है। तो सिंपल से एक बात बताओ हमें कि ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का आपका एरिया क्या होता है, एरिया आपका किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू क्या होता है आपका हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब एक बात बताओ, इस सर्कल के अंदर कोई भी आप ट्राइंगल बना दो, बेस सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बेस सबका सेम रहेगा। हाइट जिसकी ज्यादा होगी उसी वही ट्राइंगल का आपका एरिया ज्यादा होगा। तो सिंपल से हम क्या कर दें, इस स्थिति में क्या कर देते हैं कि जो आपकी त्रिज्या होती है ना, उसी को क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आपकी आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो सिंपल से हम क्या कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे बना देते हैं। वैसे ही आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। ये बात आपको समझ में। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, सिंपल से देखो त्रिज्या दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर पूरी 24 है तो ये 12 हो जाएगी आपकी। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में अगर हम इसको डाल लें ABC, इस ट्राइंगल में आपका एरिया अगर पता करना है, सिंपल से क्या करोगे आप, 1/2 बेस कितना आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही आ गया आपको। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दे रखा हो कि आपको अर्धवृत्त दिया हो, उसमें से मैक्सिमम एरिया का आपको ट्रायंगल फाइंड करना हो, तो सिंपल से वो क्या कर लेंगे, आपको आर स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिंपल से देखो 1/2 बेस कितना है आपका 2r है, बेस कितना है आपका 2r, और हाइट कितनी है r है आपकी। तो r से r है आपकी, 2 से 2 आपका कट गया, तो r इंटू आर कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा कहने का ये कि r क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आए तो इसको लिख लो यहाँ पे साइड में आर स्क्वायर। अब और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ सेमी सर्कल ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। मतलब 24 सेंटीमीटर व्यास का एक आपका अर्धवृत्त दे रखा है, इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग खींचा गया है, उसका आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, उसका क्षेत्रफल पता करना है, किसका, स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो देखो हमने अर्धवृत्त बना लिया। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद में ये हो गया आपका सेंटर हो गया। अब यहां से ये हमको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक बात बताओ, आप यहां से खींच लो एक स्क्वायर, यहां पे आपने एक स्क्वायर बना लिया। अब एक बात समझ में आपको अगर आई होगी कि जो वर्ग होता है ये आपको होता है सिमेट्रिक फिगर होता है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये होता है, अगर हम इसको 20 से काट दें तो जितना भाग बिल्कुल सेम, ये इधर का पार्ट और सेम उधर का पार्ट, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो अगर हम इस जो स्क्वायर है इसकी हम अगर एक साइड अगर ए मान ले तो चारों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी।
अब बताओ एक चीज, जब हमने बताया कि ये आपका सेंटर हो गया, अब सेंटर के इधर जितना पार्ट होगा उधर उतना पार्ट होगा, तो अगर ये पूरी आपकी ए है तो इतनी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। यहां से यहां कितना हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में। अब सेंटर से क्या कर दो, इसको मिला दो, तो ये आपकी क्या दिख रही है, आपकी दिख रही है त्रिज्या। त्रिज्या यहां से कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। आपका अगर व्यास है तो 12 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ये बात आपको समझ में। अब जब त्रिज्या हो जाएगी तो ए की वैल्यू आप फाइंड कर लो। ए की वैल्यू फाइंड करोगे, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका वर्ग आपका मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे करोगे, 12 की स्क्वायर करोगे 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आएगी नहीं है। तो इसको एलसीएम लोगे तो 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो मतलब 5a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 144 आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 144 इंटू 4 अपॉन 5, यही तो आपको मिल जाएगी। बात समझ में। जब यहीं पे यही आपको मिल जाएगी तो ए स्क्वायर ही तो क्या होता है आपका, ए स्क्वायर ही तो इस वर्ग का आपका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि भुजा इंटू भुजा ही, साइड इंटू साइड ही आपका क्या होता है स्क्वायर का आपका वो होता है, एरिया होता है। तो वही आपका ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। जैसे आपको ट्राइंगल बनाना आपको पहले बताया, इसमें आपको स्क्वायर बनाना बताया, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सिंपल से स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे ए साइड और यहाँ पे आर ही रखते तो सिंपल से देखो एक चीज यहाँ पे देखना कि ए स्क्वायर की हमको वैल्यू पता करनी थी। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या होता, आर स्क्वायर होता। अब यहां से क्या होता, 5a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कहने का ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या मिल जाती, 4r स्क्वायर बाई 5। ये आपका क्या हो जाता, स्क्वायर का एरिया हो जाता। सिंपल सा 4a स्क्वायर बाई 5, ये आपका क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हो जाता। अगर इसी सेमी सर्कल में हम अगर बात करें, इसी सेमी सर्कल में अगर हम एक और सर्कल बनाए तो उसका एरिया क्या होगा, उसका मैक्सिमम एरिया की अगर बात करें, जैसे आपका ये सेमी सर्कल हो गया, इसमें अगर हम मैक्सिमम एरिया का क्या बनाए, सर्कल बनाए, तो उसका क्या होगा। अगर हमने मान लो ये बना लिया, ये बात आपको समझ में आई। ये आपको क्या होगा, मैक्सिमम एरिया का आपका क्या हो जाएगा, सर्कल अगर हो जाएगा। अगर हम पूरा अगर यहां से डी मान ले, अगर त्रिज्या इसकी क्या मान ले, आर मान ले। जब आर मान लोगे त्रिज्या, तो एक बात समझो कि ये जो होगा ये कितना होगा आपका, आर होगा कि नहीं होगा। ये देखो त्रिज्या तो है, केंद्र से लेकर जीवा तक परिध के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, त्रिज्या होती है। ये पूरी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसके बीच में केंद्र होगा। अब बताओ एक चीज, तो इस जो आपका सर्कल दे रखा है, अगर इसका हम अगर एरिया पता करें तो कैसे पता करोगे। ये देखो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो व्यास है इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई आर कितनी दे रखी है, r स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर सेमी सर्कल में आपका ट्राइंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, और अगर सर्कल दे रखा है, तो सबसे ज्यादा आपका एरिया किसका होगा, ट्राइंगल का होगा। फिर इसके बाद किसका होगा, स्क्वायर का होगा। फिर इसके बाद किसका होगा, आपका सर्कल का होगा। तो ये आपको आई होप आपको बड़े अच्छे ढंग से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी, अगर आ गई होगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।